14 नवंबर 2024 ये वो दिन था जब जियो और डिज्नी स्टार इंडिया का मर्जर होता है। फिर स्टार और हॉटस्टार ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में आ जाते हैं। जो हॉटस्टार कभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार हुआ करता था वो जियो हॉटस्टार में बदल जाता है। हालांकि आपका ये सवाल होगा कि डिज्नी जो खुद में इतनी जाइंट कंपनी है उसने रिलायंस की डील को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। यहाँ तक कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अब आईपीएल और क्रिकेट वगैरह फ्री में देखने का टाइम खत्म हो गया है क्या। ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सिर्फ थोड़ी सी देर में। $8.5 billion merger between Reliance Industries and Disney's India business. वैसे तो 1993 में ही डिज्नी ने इंडिया में अपनी एंट्री ले ली थी जब उसने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क जो कि उस टाइम पर मोदी एंटरप्राइज के अंडर में था उसके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में अपने कंटेंट को इंडिया में ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि अभी तक डिज्नी का कोई चैनल इंडिया में नहीं आया था और वो क्यों नहीं आया था वो भी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इस तरह डिज्नी का कंटेंट दूरदर्शन, स्टार और सोनी वगैरह के चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो गया था। फिर आता है 2001 और इस साल में डिज्नी के लिए एक अच्छी सिचुएशन बनती है जब उसको अप्रूवल मिल जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बोर्ड है, तो आप बस इतना समझिए कि ये उस टाइम पर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा हो तो उसे अप्रूव करने का मैकेनिज्म था। तो जब डिज्नी को इससे अप्रूवल मिलता है तो अब डिज्नी अपनी खुद की सब्सिडियरी कंपनी को इंडिया में एस्टेब्लिश कर सकता है। मींस कि अब डिज्नी को किसी जॉइंट वेंचर की जरूरत नहीं है और वो डायरेक्टली अपना चैनल वगैरह लॉन्च कर सकता है। तो 2003 में डिज्नी ने ऐसा ही किया जब डिज्नी और मोदी एंटरप्राइज के बीच में 10 साल का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट खत्म हो गया। फिर डिज्नी ने 2004 में अपनी स्ट्रेटजी के साथ इंडिया में दोबारा से एंट्री की और इस बार खुद के डिज्नी चैनल्स और टूल्स डिज्नी जैसे चैनल्स को लॉन्च किया जिसमें इंग्लिश, हिंदी और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में शोज वगैरह दिखाए गए। फिर साल आता है 2006 जब डिज्नी इंडिया हंगामा टीवी को अपने अंडर में ले लेता है UTV सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशंस के स्टेक अक्वायर करके। फिर 2008 में डिज्नी ने UTV में अपना स्टेक बढ़ाकर 32.1% कर लेता है और डिज्नी यहाँ पर भी नहीं रुकता। 2012 में UTV के मेजॉरिटी शेयर्स को लेकर UTV के साथ UTV मोशन पिक्चर्स को भी एक्वायर कर लेता है। तो जब डिज्नी ने UTV मोशन पिक्चर्स को एक्वायर किया तब उनका प्लान इंडिया स्पेसिफिक मूवीज को प्रोड्यूस करके अपना डोमिनेंस इंडियन एंटरटेनमेंट मार्केट में बढ़ाने का था। लेकिन जैसे ही डिज्नी ने UTV में मूवीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया वहाँ एक के बाद एक फ्लॉप्स देखने को मिले। हालांकि उनमें से कुछ ने अच्छा भी परफॉर्म किया लेकिन मोस्ट ऑफ नहीं चली और डिज्नी को 2017 में अपने हिंदी फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस UTV को शट डाउन करना पड़ा। ठीक है, तो अब तक आपने डिज्नी इंडिया की साइड पर क्या हो रहा है उसे समझ लिया है, लेकिन अब स्टार इंडिया की साइड पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अब तक स्टार और डिज्नी बिल्कुल अलग कंपनी है। अभी तक डिज्नी ने स्टार को टेक ओवर नहीं किया है। देखिए, स्टार पहले से इंडियन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का मेजर प्लेयर रहा है जिसमें उनके पास कई रीजनल चैनल से लेकर कई पॉपुलर एंटरटेनमेंट चैनल रहे हैं। लेकिन स्टार का टर्निंग पॉइंट वहाँ आता है जब वो एक के बाद एक क्रिकेट और स्पोर्ट्स इवेंट्स के राइट्स को खरीदना स्टार्ट करता है जिससे स्टार स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ने लगता है। यहाँ तक 2015 में हॉटस्टार जो कि एक डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करके अपनी सर्विसेज को डिजिटल वर्ल्ड में भी ले आता है। हालांकि हॉटस्टार पॉपुलर तो होता है लेकिन उसका उतना क्रेज नहीं हो पाता। लेकिन जब 2016 में जियो 4G लॉन्च के साथ फ्री डेटा मिलना स्टार्ट होता है, जैसे इंटरनेट यूजर्स का राइज हुआ वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म्स का भी राइज हुआ। फिर 2018 में जब IPL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बिडिंग होती है, पहले ये राइट्स 10 साल के लिए सोनी के पास थे जिसे उन्होंने 2008 में 8,200 करोड़ से जीता था। लेकिन इस बार स्टार स्पोर्ट्स ने बिडिंग में लगभग 16,300 करोड़ के साथ 5 साल के लिए डिजिटल और टेलीविजन दोनों ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को जीत लिया। इसी एक डिसीजन से हॉटस्टार बाकी OTT प्लेटफॉर्म से काफी आगे निकल जाता है और हॉटस्टार का सब्सक्राइबर बेस भी तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ तक आप हॉटस्टार की सिचुएशन समझ चुके हैं और दूसरी तरफ डिज्नी जो कि अपना UTV फिल्म प्रोडक्शन शट डाउन करके इंडिया से बाहर निकल चुका था, उसके पास स्टार का कंट्रोल आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हॉटस्टार के अच्छे दिन चल रहे थे तो ये अचानक से डिज्नी के पास स्टार का कंट्रोल कैसे आ गया। देखिए, 2019 में डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स जो कि एक अमेरिकन फिल्म प्रोडक्शन हाउस है उसे 71.3 बिलियन US डॉलर्स में अक्वायर कर लिया था। और क्योंकि पूरा स्टार इंडिया नेटवर्क अभी तक 21st सेंचुरी फॉक्स के अंडर में था तो इस टेक ओवर से स्टार इंडिया का कंट्रोल भी डिज्नी के हाथ में आ जाता है। इस इवेंट के बाद डिज्नी इंडिया और स्टार का मर्जर होता है एंड 2020 तक हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी देखने को मिलता है। इस बार डिज्नी के पास एडवांटेज होता है
क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल था, जैसे कि रीजनल कंटेंट, मूवीज, एंटरटेनमेंट कंटेंट, यहाँ तक मार्वल और पिक्सर जैसे बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज का कंटेंट भी अवेलेबल था। और उसमें सबसे बड़ा रोल स्पोर्ट्स कंटेंट का था, जिसमें आईसीसी और आईपीएल जैसे मेजर क्रिकेट इवेंट्स, यहाँ तक कि फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के भी राइट्स थे। और इसी के चलते 2021 तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन में ज्यादा सब्सक्राइबर आ चुके थे। लेकिन फिर भी डिज्नी कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। हालांकि उनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो लॉस में थे, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट के राइट्स और प्रीमियम कंटेंट के चलते हेवीली इन्वेस्ट कर दिया था। अब उन्हें प्रॉफिटेबल होने पर ध्यान देना था, और ऐसा करते करते 2023 आ जाता है, जब आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की दोबारा से बिडिंग होनी थी। इस बार स्टार को लग रहा था कि हम फिर से बिडिंग जीत जाएंगे, लेकिन वहीं पर एक दूसरा प्लेयर भी बिडिंग में एंटर होता है, और वो था वायाकॉम 18। अब इन मेजर प्लेयर्स में टफ कंपटीशन होता है, और आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो 2018 में स्टार को सिर्फ 16,300 करोड़ के करीब मिल गए थे, वही 2023 में बढ़कर 48,390 करोड़ हो जाते हैं, जिसमें डिज्नी का मेजर लॉस वहाँ होता है जब 23,575 करोड़ में टेलीविजन राइट्स तो स्टार को मिल जाता है, लेकिन 23,758 करोड़ के साथ डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की बिडिंग वायाकॉम 18 यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जीत जाते हैं। और फिर जब आईपीएल की शुरुआत होती है, जियो अपने फ्री मॉडल के साथ आता है। जैसा उसने जियो 4G लॉन्च के टाइम पर किया था, वैसे ही उसने जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिससे डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मेजर प्लेयर था, उसका सब्सक्राइबर बेस इस रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 5.29 करोड़ से 4 करोड़ हो जाता है। मतलब कि अराउंड 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स का लॉस होता है, और ये सब अप्रैल से जून के बीच जब आईपीएल का सीजन था उसी के दौरान होता है। अब आप ये देखिए कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का तो सब्सक्राइबर लॉस होता ही है, लेकिन दूसरी तरफ जियो, जिसने इतने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे, उनका भी तो नुकसान ही हो रहा होगा, क्योंकि वो आईपीएल फ्री में दिखा रहे थे। तो ये कोई समाज सेवा करने तो आए नहीं, फ्री मॉडल इनको कैसे ना कैसे करके मैनेज तो करना ही होगा। तो यहाँ जियो ने क्या किया कि एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मॉडल लेकर आए, जिसमें व्यूअर्स को एड्स वगैरह दिखाए जाएंगे, और इस लॉस को कैसे ना कैसे करके कम किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ कंपटीटर यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर यहाँ मूव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फ्री होने की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स आईपीएल को देख रहे हैं। तो अब पहले से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्राइबर लॉस हुआ फ्री आईपीएल के चलते। और एक अनदर सिनेरियो में जियो सिनेमा ने एंटरटेनमेंट के अंदर भी स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, पैरामाउंट जैसे बड़े स्टूडियोज के राइट्स लेकर। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और स्टेप लेते हैं। डिज्नी इंडिया जो कि पहले से बैक फुट पर है, उसे मर्जर का प्रपोजल भेज के। इस प्रपोजल में ये था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने द वॉल्ट डिज्नी कंपनी को अप्रोच किया और कहा कि क्यों ना हम एक जॉइंट वेंचर लेकर आए, जिसमें वायाकॉम 18 जो कि रिलायंस की सब्सिडरी है और डिज्नी स्टार इंडिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। यही सब नेगोशिएशन चलते हैं। फिर दोनों कंपनीज 28 फरवरी 2024 को एक लीगल एग्रीमेंट पर पहुंचती है कि हम इस जॉइंट वेंचर के लिए तैयार है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 11,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा एक्सपांशन प्लान्स के लिए। यही पर रिलायंस के पास 16.34% शेयर रहेगा। वायाकॉम 18 जो कि रिलायंस के ही अंडर में आता है, उनके पास 46.82% शेयर रहेगा, और 36.84% शेयर डिज्नी के पास रहेगा। इन शॉर्ट 65.16% मैच्योरिटी शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास रहेगा। अब यहाँ तक डील में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आगे चल के मार्च अप्रैल के आसपास सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपने कंसेंट रेज करना शुरू करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीसीआई क्या है। देखिए, ये गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम मार्केट में फेयर कंपटीशन बना रहे वो मॉनिटर करना है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपके घर के बाहर दो सब्जी वाले हैं जो आलू बेचते हैं। अब पूरा मोहल्ला उन्हीं दो सब्जी वालों से आलू खरीदता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन दोनों के बीच में कंपटीशन बना रहता है, जिसमें अगर दोनों 15 रुपए में आलू बेच रहे हैं तो एक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 14 रुपए कर देता है। अब कस्टमर वहां जाते हैं तो दूसरा अपना रेट 13 रुपए कर देता है। अब पब्लिक उधर जाती है, फिर एक सोचता है कि इससे अच्छा मैं आपको 13 रुपए में आलू भी देता हूँ और उसके साथ फ्री में धनिया और मिर्ची भी देता हूँ। मतलब इनके कंपटीशन में कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि यही सब्जी वाले मिलके साठ-गांठ कर ले और ये सोचे कि इससे तो हम दोनों का नुकसान है, इससे अच्छा हम दोनों एक हो जाते हैं
और मन चाहे दाम से आलू बेचते हैं। अब क्योंकि वहाँ वही दो सब्जी वाले थे तो कंज्यूमर को ना चाहते हुए भी वहाँ से ही आलू खरीदने पड़ेंगे और इसी को कहते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। तो ठीक इसी तरह सीसीआई ने कंसर्न्स रेज किए कि इन दोनों के पास ही सभी क्रिकेट और स्पोर्ट्स इवेंट्स के राइट वगैरह है और अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो ये सारे राइट्स इनके पास चले जाएंगे। आपको तो पता ही है कि इंडिया में क्रिकेट का क्रेज किस लेवल पर है। इससे जो एडवर्टाइजर इन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उनके पास ऑप्शन नहीं बचेंगे जिससे मोनोपोली क्रिएट होगी। इसमें और भी कई कंसर्न्स थे जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू देख सकते हैं। उसमें सब मेंशन है जो सीसीआई ने ऑफिशियल ऑर्डर रिपोर्ट दी हुई है। लेकिन अगस्त 2024 तक इन दोनों कंपनियों ने सीसीआई को अश्योर किया कि ऐसी कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी, जिसमें उन्होंने रीजनल टीवी चैनल्स को डाइवेस्ट किया, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेकर आए एडवर्टाइजमेंट प्राइसिंग के लिए और भी कई क्लैरिफिकेशन के बाद सीसीआई ने इस मर्जर को अप्रूव कर दिया। फिर जैसे आप सभी को पता ही है कि 14 नवंबर 2024 को डील फाइनलाइज हुई, जिसके बाद रिलायंस को स्टार इंडिया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक्सेस मिल गया। हालांकि इसके बीच जियो हॉटस्टार के डोमेन को लेकर भी न्यूज आई। देखिए वैसे तो इसके कई रीजंस होते हैं जो आप कुछ सर्चेज में समझ सकते हैं। जहां तक बात है जॉइंट वेंचर की, तो दुनिया भर में कंपनीज अपने बेनिफिट्स के लिए जॉइंट वेंचर करती है। आखिर में अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आप क्रिकेट वगैरह फ्री में देखने का टाइम निकल चुका है क्या, खैर वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी इतना है कि क्या आपको लगता है डिज्नी इंडियन एंटरटेनमेंट मार्केट में सस्टेन कर पाए या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं।